नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के आरामबाग, बैरकपुर और हुगली में विशाल जनसभा को किया संबोधित। जनता को सीएए और आरक्षण समेत दी 5 गारंटियां। कहा, वोट बैंक की राजनीति को लेकर कांग्रेस टीएमसी पर जमकर साधा निशाना। भाजपा के दिग्गज भी कर रहे हैं ताबड़तोड़ रैलियां। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी और रायबरेली में जनसभा को किया संबोधित। पूछा, गांधी परिवार को सालों से वोट देने के बावजूद रायबरेली की जनता को क्या मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में की चुनावी रैली। चुनाव प्रचार में विपक्ष के दिग्गज भी झोंक रहे हैं ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र के धुले में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रियंका गांधी का रायबरेली में चुनाव प्रचार। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए अंतिम दौर में मतदान की तैयारियां। मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर सोमवार को डाले जाएंगे वोट। खुल गए बद्रीनाथ धाम के कपाट, भक्तों ने मनाया उत्सव। 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया दरबार। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए विशेष इंतजाम। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज होंगे 2 मुकाबले। अब से कुछ देर में पहले मैच में चेन्नई और राजस्थान की होगी भिड़ंत। दूसरे मुकाबले में आज शाम बेंगलुरु और दिल्ली के बीच होगा मुकाबला। और सुर्खियों के बाद आइए सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव में बाकी बचे 3 चरणों के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। सभी दलों के दिग्गज प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पश्चिम बंगाल के आरामबाग में प्रधानमंत्री ने भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने शिक्षक भर्ती घोटाला, पॉन्जी स्कैम, कोयला स्कैम, चिटफंड स्कैम और राशन स्कैम को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 का चुनाव बंगाल के विकास और बंगाल की संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत ही अहम है। प्रधानमंत्री ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। ये मां दुर्गा और मां काली की भूमि है। लेकिन यहां लोगों की आस्था पर पहरा लगाया जाता है। यहां राम मंदिर का नाम लेना अपराध हो गया है। टीएमसी की चले तो बाबा तारकेश्वर धाम पर भी ये रोक लगा दें। ये धरती गुरुदेव टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम और सत्यजीत रे की धरती है। लेकिन यहां टीएमसी के राज में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। यहां ऑपोजिशन को, विपक्ष को, जागरूक नागरिकों को, स्वतंत्र आवाज को दबाया जा रहा है। इतना ही नहीं, हालत तो ये है कि कोई हंसी मजाक करे, कोई हंसी मजाक का पोस्ट कर दे सोशल मीडिया में
कोई कार्टून शेयर कर दे तो उसको भी धमकाया जाता है, उसका जीना मुश्किल कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली में विशाल जनसभा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक हुए 3 चरण के मतदान से स्पष्ट है कि एनडीए 400 से अधिक सीटें हासिल करने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को अपना परिवार और वारिस बताया। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस टीएमसी पर कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर हमला बोला। मोदी कहता है हर घर जल और टीएमसी कहती है हर घर बम। कुछ दिन पहले ही एक बम फट गया और बच्चों का जीवन चला गया। माताओं, बहनों, बेटियों का तो यहां जीवन मुश्किल हो गया है। संदेश खाली में ये क्या कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। टीएमसी संदेश खाली में हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन मैं आप सभी को गारंटी देता हूं, टीएमसी का कोई भी अत्याचारी, टीएमसी का कोई भी अत्याचारी बच नहीं पाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने राज्य में सत्ताधारी टीएमसी पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने की साजिश का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी गठबंधन नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करने की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री ने ममता सरकार पर बंगाल के हिंदुओं को रामनवमी मनाने से रोकने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में हिंदुओं को 2ym दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 5 गारंटियां भी दी। 5 गारंटी दे रहा हूं। जब तक मोदी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी गारंटी, जब तक मोदी है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तीसरी गारंटी, जब तक मोदी है, रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चौथी गारंटी, जब तक मोदी है, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। और 5वीं गारंटी, जब तक मोदी है, सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। पश्चिम बंगाल में 4 चुनावी रैलियां करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम बिहार का रुख करेंगे। यहां पटना में उनका रोड शो होगा। भाजपा ने यहां सिर्फ एक बार मौजूदा सांसद रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतारा है। विपक्ष ने यहां गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अंशुल अभिजीत पर दाव लगाया है। अंशुल अभिजीत पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के बेटे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहां सोनिया गांधी ने 70% से ज्यादा सांसद निधि को सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए खर्च किया है। यहां से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार
रायबरेली कितनी बार आया है। ये शाहजादे आज यहां वोट मांगने आए हैं। इतने सालों से वोट दे रहे हो, सांसद निधि से आपको कुछ मिला है क्या? जरा बोलो, मिला है क्या? उन्होंने खर्च पूरी की है। मैं हिसाब लेकर आया हूं, पूरा खर्चा किया है भाई। अब आप कह रहे हो मिला नहीं है, तो कहां गया? ये उनकी वोट बैंक में खर्च किया। भाइयों बहनों, आप उनकी वोट बैंक नहीं हो, आप उनकी वोट बैंक नहीं। 70% से ज्यादा सांसद राशि माइनॉरिटी में खर्च करने का काम सोनिया गांधी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में जनसभा की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे देश में मोदी की लहर चल रही है। चुनाव संपन्न होने के बाद यह लहर सुनामी बन जाएगी। लोकसभा चुनाव की एक लहर चल रही है और यह लहर चौथे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी और हमारे लोकप्रिय नेता मोदी जी के नेतृत्व में, उनके पक्ष में सुनामी बनने वाली है। मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से परेशान हुए लोग हैं, जो या तो भ्रष्टाचारी है या भारत के विकास को देखना नहीं चाहते। और इसमें दो ही प्रकार के लोग आ रहे हैं। एक समाजवादी कांग्रेस का एक गठबंधन और दूसरा पाकिस्तान। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जुबानी हमला बोला। योगी ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समय विकास का विजन नहीं था। कोयले के इंजन की तरह छुक छुक करके चलने वाली सरकार थी। आज के समय में बुलेट ट्रेन की तरह रफ्तार वाली सरकार है, इसलिए हर तरफ विकास है। कांग्रेस के समय, समाजवादी पार्टी के समय एक तो उनका विकास का विजन ही नहीं था और वे कोयले के इंजन से चलने वाले भाप की तरह ही उनकी विकास की रफ्तार भी होती थी। छुप छुप करके चलती थी और कुछ देर तक चली फिर रुक जाती थी। फिर उसमें भी वे अपने कमीशन खोरी देखते थे और योजना कभी पूरी नहीं हो पाती थी। और आज तो सीटी की तरह, बुलेट की तरह जब विकास की रफ्तार आगे बढ़ती है तो हाईवे भी बनते हैं, रेलवे भी बनता है, किसान पथ भी बनता है, मेट्रो भी आने की उतारा दिखाई दे रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा प्रहार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि नकारात्मक राजनीति को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। बीजेपी ने जो गड्ढा खोदा था उसी गड्ढे में गिर गए। उनका जो नेगेटिव नैरेटिव था, जो नकारात्मक राजनीति थी, वो आज नकारात्मक राजनीति को कोई स्वीकार नहीं करता। अपने खोदे हुए गड्ढे में बीजेपी गिर गई। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने मलाड में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस ने पीयूष गोयल के खिलाफ मुंबई उत्तर सीट से भूषण पाटिल को मैदान में उतारा है। मुंबई की इस सीट पर 20 मई को मतदान होना है। और वहीं लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर कल होने वाले मतदान के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मतदान के लिए ईवीएम को भी पोलिंग बूथ पर भेजा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर और आसनसोल से पोलिंग पार्टियों को संबंधित मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम के साथ रवाना किया जा रहा है। वहीं बिहार के बेगूसराय और महाराष्ट्र के जलगांव से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। मतदान कर्मी ईवीएम के साथ लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी के लिए रवाना हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा और 25 लोकसभा चुनावों को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। आज सभी बूथ पर पोलिंग पार्टी को भी रवाना कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में इस बार 46,389 बूथ बनाए गए हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए 1.06 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।
राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 4.14 करोड़ है, जिसमें 2.02 करोड़ पुरुष, 2.1 करोड़ महिलाएं, 3,241 थर्ड जेंडर, 68,185 सर्विस मतदाता हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में जिन 9 सीटों के लिए मतदान होना है, उसमें रतलाम लोकसभा सीट भी शामिल है। रतलामी सेव और सोने के लिए अपनी अलग अलग पहचान रखने वाले इस शहर में अब मतदान को बढ़ावा देने के लिए सोने चांदी की खरीदी पर विशेष ऑफर दिए जा रहे हैं। देखिए रतलाम से हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी की एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का रतलाम शहर अपनी विशेष तरह की नमकीन, रतलामी सेव और सोने के लिए देश दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ के रतलामी सेव का स्वाद जिसकी जुबान पर चढ़ जाए वो इसे कभी नहीं भूलता। साथ ही ये शहर बहुत अच्छी क्वालिटी के सोने के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का सोना और सेव नमकीन के दीवाने दुनिया भर में हैं। रतलाम जो है वो सेव और सोने के लिए भी पूरे देश और दुनिया में अपनी विशेष पहचान रखता है। आखिर क्या इसका कारण है और किस तरीके से यहाँ का जो गोल्ड है, जो यहाँ का सोना है, वो पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान और अलग अपना एक महत्व रखता है। बाल मुकुंद जी पाटीदार हमारे साथ बात करने के लिए, जो कि गोल्ड एक्सपर्ट हैं। जो सोना है रतलाम का वो काफ़ी ट्रस्टेबल है, काफ़ी प्योर होता है। हमने कभी भी इस रतलाम शहर में 92% से कम की ज्वेलरी नहीं बेची, कोई ब्रांडिंग खर्चा नहीं है। अगर हम पूरे ओवरऑल मार्केट का जो टर्नओवर है उसकी बात करें तो कितने हजार करोड़ का या कितना टर्नओवर रहता है साल भर में, अगर पूरे सराफा मार्केट की बात करें? सर इसमें तो क्या हर साल रेट का फ्लक्चुएशन के कारण एग्जैक्ट आंकड़े नहीं ले पाएंगे। इसकी प्रसिद्धि का आलम यह है कि कई नामी गिरामी कंपनियां रतलामी सेब का नाम इस्तेमाल करती हैं। आज भी यहाँ के कारीगर इस शहर की कई पीढ़ियों से इस स्वाद को बनाए हुए हैं। रतलाम देश दुनिया में अपने विशेष सेव यानी कि विशेष तरह की नमकीन के लिए भी पहचाना जाता है और यहाँ पर जो ये सेव यानी कि जो ये नमकीन बनती है, इसका स्वाद अपने आप में बहुत ही अलहदा होता है और इस स्वाद के चाहने वाले देश ही नहीं दुनिया में है और यह रतलाम की पहचान भी है। कि रतलामी सेव की खासियत ये रहती है कि दूसरे का जो नमकीन बनता है वो हार्ड बनता है, लेकिन ये खस्ता रहता है और इसमें जायके और मसाले वगैरह सब व्यवस्थित रहते हैं और काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर जो नमकीन बनाना चालू किया हम लोगों ने राजस्थान से आके यहाँ पे चालू किया था और पहले वहाँ राजस्थान में जो बनता है वो मोठ से बनता है और ये यहाँ पर चना ज़्यादा होता है, इस क्षेत्र में चने से बनाया जाता है और इसकी यहाँ पर भौगोलिक स्थिति अच्छी है, यहाँ की आबहवा अच्छी, इसके लिए नमकीन के लिए अच्छा रहता है, तो टेस्टी बनता है वो काफ़ी। चुनाव में मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ के सराफा व्यापारियों ने मतदाताओं को खरीदी करने पर विशेष रियायत देने का ऐलान किया है। हमारा सराफा जो है पूरे ऑल इंडिया में प्रसिद्ध है। सोने के मामले में सोना हमारे यहाँ 92 टन मिलता है और 92 टन में क्या है कि प्योरिटी रहती है और जो हमारा जेवर है वो 92 टन बैठता है और हमारी अभी सरकार ने तो 91-60 बोला है, पर हमारे आधा टन हम ज़्यादा दे रहे हैं ग्राहक को फिर भी, क्योंकि हमारी यहाँ जो बुजुर्ग लोग थे, पुराने लोग थे, उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखा। व्यापारियों की मतदान को बढ़ावा देने की इस पहल का रतलाम के लोग भी खुलकर स्वागत कर रहे हैं। रतलाम सराफ एसोसिएशन ने मतदान को बढ़ावा देने के लिए जो भी व्यक्ति मतदान करके आएगा वो ब्लैक शाही को बताएगा तो उसको गोल्ड के ऊपर आधा % और सिल्वर के ऊपर 1% का छूट देने का बोला है। सराफा एसोसिएशन ने ये जो किया है वो बहुत ही अच्छा सराहनीय काम है बेसिकली देखा जाए तो। रतलाम में 13 मई को मतदान होना है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि भारी तादाद में वोटर घर से निकलकर अपने मत का प्रयोग करने मतदान केंद्र पहुंचेंगे। यहाँ के व्यापारियों ने प्रशासन के साथ मिलकर ये पहल की है जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने के लिए घरों से बाहर निकलें और पहले मतदान और फिर जलपान का जो स्लोगन है उसको यहाँ पर चरितार्थ करें। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, इंदौर, मध्य प्रदेश। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कल तक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की बातें करता था, आज गंभीर आरोपों में स्वयं जेल की सलाखों के पीछे है। देखिए, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करता था,
आज गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते जेल की सलाखों के पीछे है। केवल चंद दिनों के लिए अंतरिम राहत मिलकर बाहर आए, उस पर भी कंडीशन लगी है और 2 जून को वापस अरविंद केजरीवाल जी को सरेंडर करके जेल जाना होगा। अब उससे पहले जितना मर्जी झूठ चीखो पुकार करनी कर लें, सच्चाई ये है कि उनके स्वास्थ्य मंत्री, जेल मंत्री, उनके शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री जेल में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में है। आज आदि शंकराचार्य की 1236वीं वर्षगांठ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मनाई जा रही है। इस मौके पर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती ने डीडी न्यूज़ के साथ खास बातचीत में कहा कि आदि शंकराचार्य का प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश विश्व भर के लिए बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि नया कश्मीर बड़े बदलाव का साक्षी है और सभी पर्वों की तरह मतदान का पर्व भी उसी धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। सही अर्थों में लोकतंत्र और सुनहरे भविष्य के लिए उन्होंने सभी से मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। चुनाव हो रहा है जम्मू कश्मीर में, कितना बड़ा मौका है? चुनाव बहुत अच्छी बात है, चुनाव तो होना ही चाहिए, क्योंकि बिना राजा के प्रजा कभी सुरक्षित नहीं रहती है और चुनाव तो अच्छी बात है। चुनाव सबको वोट भी डालना चाहिए, हर एक व्यक्ति को इसमें वोटिंग करना चाहिए। क्यों? ये लोगों की अपनी शक्ति का प्रदर्शन होता है। ये माहौल यहाँ पर चुनाव के लिए भी पैदा हुआ है, पहले लोग वोट डालने से भी डरते थे। अब आप यहाँ पर जो तमाम वोटर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ये तो वैसे मैंने देखा है, क्योंकि मैं 10 साल से ही यहाँ हर साल करते हूँ। उससे पहले भी 98, 99 में हम 200-300 महात्माओं के साथ यहाँ पर पैदल हम लोग मार्च किए थे, तो उस समय तो बहुत ही डर था। आज जो है किसी के अंदर कोई भय नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ सभी इंडिपेंडेंट अपना महसूस कर रहे हैं और वोटिंग के लिए तो डरते थे ही, कोई कहता नहीं डालना है, दबाव में थे, सभी दबाव में थे। आज दबाव में नहीं है और मेरे को लगता है कि हर एक वोटिंग करेगा। यहाँ हर एक व्यक्ति को वोट डालना भी चाहिए, क्योंकि देश के हित के लिए अच्छी चुनी हुई सरकार आएगी, इनकी डेवलपमेंट करेगी, रक्षा करेगी। इसलिए सभी ठीक है, खुश हैं, सब करेंगे वोटिंग। पहले की अपेक्षा बहुत परसेंटेज वोटिंग की बढ़ेगी। धन्यवाद। तो स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज, इन्होंने भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो माहौल है वो काफी बदला है और सभी का ये कर्तव्य है कि वो आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, जिससे कि अपना और देश का भविष्य, उसमें सभी का योगदान सुनिश्चित हो। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, श्रीनगर। और डीडी न्यूज़ भी एक बार फिर अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि यदि आपके क्षेत्र में चुनाव है तो अपने घर से निकल के मतदान जरूर करें। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज़, क्योंकि ये भरोसा है सच का। हमारा संबंध संगीत से है। संगीत कई चीज़ों का मिश्रण है। संगीत सुरों का मिश्रण है, ताल का मिश्रण है। ताल और लय में फ़र्क होता है, तो लय का मिश्रण है, ताल का मिश्रण है। सुरों का और माधुर्य का और मेलोडी का में एक फ़र्क होता है। तो सब कुछ मिला के संगीत बनता है। वैसे ही देश को अगर हम संगीत मान लें या एक हार्मनी मान लें, एक गीत मान लें, एक एक नोट, एक एक ताल, हर चीज़ मिला के वो एक संगीत का शाहकार बनता है। वैसे ही देश है। हम सभी के सुरों को मिला के, हम सभी की तालों को मिला के एक लय में हम जब मिल के साथ चलते हैं तो एक अच्छा प्रगतिशील देश बन के सामने आता है। याद रखिए कि आपका जो वोट है वो एक नोट की तरह है, एक सुरों के नोट की तरीके से है, जो सब एक साथ मिलके इस तरह संगीत बनता है। वैसे ही हमारा देश आपके वोट से बनता है। नोट से बनता है संगीत, वोट से बनता है देश। ये हक हर देश में नहीं है। इस देश में आपको यह हक मिल रहा है कि आप अपना वोट दे पाएँ और आपको उस जगह दी जाती है, चाहे आप अरबोंपति हों
या चाहे आप एक मध्यम वर्गीय इंसान हो, हक बराबर है सबको। तो इस अधिकार का आप पूरा फ़ायदा उठाएं।